नाजरीन, इस वक्त आप जिन लोगों को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के इंतहाई बेरहम दिल, ठरकी और घटिया तरीन दिलफेंग गुंडे हैं, क्योंकि इनका जब जहां किसी भी लड़की या अदाकारा पर दिल आ जाता है तो इनसे रहा नहीं जाता। यही वजह है कि ये पसंद आने वाली अदाकारा या लड़की से शादी करने के लिए प्यार से या जबरदस्ती उठवा लेते हैं और यूं ये इसकी इज्जत से खेलते रहते हैं। मगर अफसोस के पाकिस्तान की पुलिस और अदालतें इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए जानते हैं कि ये मशहूर गुंडे कौन कौन से हैं। इसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अरशद अमीन चौधरी बताया जाता है कि अरशद अमीन चौधरी अक्सर औकात रात के वक्त लाहौर के थिएटरों में लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए अपने गार्ड के साथ आ जाते थे, लेकिन वापस घर जाते वक्त एक अदाकारा को अपने साथ ले जाते जो उनको सबसे ज्यादा भा जाती या पसंद आ जाती थी। यूं ये उससे अपनी मर्जी के तमाम तार मामलात करते और फिर उसको छोड़ देते थे। एक बार उन्होंने पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा को भी उठाया और उस अदाकारा के कोलीग भी इस वाकये के चश्मदीद गुआ थे। यहाँ उस अदाकारा का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस वक्त वो अदाकारा अपनी मर्जी से शादी करके अपनी दुनिया बसा चुकी है। इस अदाकारा के बहुत से कुलीग जो इस वाकये के ऐनी शाहिद हैं, अब मुख्तलिफ टीवी चैनल पर अपने कॉमेडी शो कर रहे हैं। मगर अफसोस के पाकिस्तान की पुलिस इस सरेआम दरिंदगी करने वाले गुंडे का भी कुछ ना बिगाड़ सकी और ना ही हमारी अदालतें इस अदाकारा को इंसाफ दिला सकी। आतफ चौधरी लाहौर ग्वाल मंडी से तल्लक रखता था। जी हाँ, वही ग्वाल मंडी जो नवाज शरीफ, तीफी भट्ट और अमीर बल्लाज का इलाका है। आप लोगों को बताता चलूं कि आतफ चौधरी की पाकिस्तान की एक्ट्रेस और दीगर खवातीन के साथ दोस्तियां थीं, मगर एक बहुत बड़ा वाकया जो इन्होंने एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ किया जो काफी मशहूर हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त आतफ चौधरी इलाका गैर में मफरूरी काट रहा था। यहाँ किसी फिल्मसाज एक्ट्रेस का रीमा खान के साथ किसी वजह से झगड़ा हो जाता है। उस फिल्मसाज का राब्ता आतफ चौधरी से था। आतफ चौधरी दुराने मफरूरी इलाका गैर से लाहौर इकबाल टाउन आया, जहां रीमा खान अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहायश पजीर थी। आतफ चौधरी ने इनके घर पर आकर फायरिंग की, रीमा को डराया धमकाया, यहाँ तक कि उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। बाद में रीमा खान ने उस फिल्मसाज के साथ सुलह कर ली, मगर आतफ चौधरी दोबारा से फरार हो गया, जो कि मुख्तलिफ केसेस में नामजद था। एक दफा दौरान तफ्तीश आतफ चौधरी ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि रीमा के घर पर जो फायरिंग की गई वो मैंने खुद की थी। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद आतफ खान का चुबरजी चौक के करीब इनकाउंटर कर दिया गया था। हमीदा करोड़पति ये शख्स बहुत बड़ा डकैत और लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने वाला एक बदमाश था और चोरियां भी किया करता था। जब सीआईए के उस वक्त के इंस्पेक्टर उमर विरक ने इसको गिरफ्तार किया तो उमर विरक के पास दुराने तफ्तीश इसने ये इंकशाफ किया कि ये जो गोल्ड, सोना और कीमती अशिया मुख्तलिफ घरों और खवातीन से डकैती करके चोरी किया करता था, वो ये गोल्ड शोबज की सिर्फ पसंद आने वाली खवातीन को दिया करता था, ताकि ये उनसे अपना मतलब पूरा कर सके, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जैसा फिल्म स्टार सना और अदाकारा सोनिया शामिल हैं। इन अदाकारों को सीआईए ने बुलाकर इन्वेस्टिगेट भी किया था। हमीदा करोड़पति ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया था कि वो लूटा हुआ माल इन अदाकारों को दिया करता था। हैरत की बात यह है कि जब ये अदाकारें ये जेवर ले रही होती थी, इन्होंने ये जानने की जहमत कभी भी गुआरा नहीं की थी कि आया वो इतना सोना कैसे और कहां से दे रहा है। बहरहाल हो सकता है कि इन अदाकारों को पता ही ना हो कि हमीदा चोरी करके लाता है या वो एक डकैत है। सेठ आबिद हुसैन पाकिस्तान का ये शख्स सोने, हीरे, जवाहरात यहाँ तक के अठमीरात स्मगल करने का बेताज बादशाह रह चुका है। सेठ आबिद की एक बात बहुत मशहूर है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद अली का सोने से भरा हुआ शिप बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से मना कर दिया और उसके बदले 5 करोड़ रुपए फंड मांगे, तो सेठ आबिद ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जुल्फकार अली भुट्टो ने इसको गिरफ्तार करवाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मरवाए, मगर सेठ आबिद तो हाथ ना आया। लेकिन उसकी बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इस बात का पता सेठ आबिद को लगा तो उसने लंदन में तालीम हासिल करने वाली जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया। अब सेठ आबिद के पास जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी और जुल्फकार अली भुट्टो के पास सेठ आबिद की बेटी थी। दोनों के आपस में मामला तय पा गए और दोनों लड़कियों को रिहा कर दिया गया।
कहा जाता है कि सेठ आबद ने ज़िया-उल हक को ये ऑफर भी दी थी कि पाकिस्तानी नोटों पर अगर मेरी तस्वीर लगा दी जाए तो मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। असलम नाथा कराची का एक बहुत बड़ा गुंडा था। इसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार एलानिया शादियां की थी। असलम नाथा ने एक बार अदाकारा रूबी नियाज़ी का एक ड्रामा देखा तो उसका रूबी नियाज़ी पर दिल आ गया। बस फिर क्या था, ये रूबी नियाज़ी के पीछे पड़ गया। ये तब तक बाज ना आया जब तक अपनी पहली 2 बीवियों की मुखालफत के बावजूद तीसरी शादी रूबी नियाज़ी से न कर ली। असलम नाथा मुख्तलिफ किस्म के जुए खेला करता था, जिनमें ताश का जुआ, मटके का जुआ और लूडो के दाने वाला जुआ खेला करता था। रियाज गुज्जर एक ऐसा दिलफेंक बदमाश है जिसका तल्लक पाकिस्तान की टॉप मॉडल के साथ साथ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदाकाराओं के साथ होता था। उसकी जिंदगी का एक वाकया कुछ ऐसा है कि एक मॉडल जो उस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा मशहूर थी, वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब रियाज गुज्जर उनके इलाके में वसूली करने गया तो वो औरत देखी, तो वो औरत उसको इतनी पसंद आई कि उसको उठाकर अपने साथ अपने घर ले गया। उसे वहीं अपने पास रखा और उससे तमाम तर मामलात भी करता रहा। वो औरत भी उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई। रियाज गुज्जर ने इसको बड़े बड़े लोगों से मिलवाया और उसको एक स्टार बना दिया। आबद बॉक्सर, लाहौर शहर के आबद बॉक्सर से कौन वाकफ नहीं। ये एक ऐसा शख्स था जिसने पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के कहने पर बहुत से लोगों को ठिकाने लगाया और दर्जनों को पुलिस मुकाबले में अगले जहान पहुंचाया। मगर अदाकारा पर दिल हारने और उसे उठाकर अपनी मर्जी के मामलात करने और फिर उसे अजियत देने में भी आबद बॉक्सर किसी से भी पीछे नहीं है, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि पाकिस्तान की नंबर 1 अदाकारा रहने वाली नरगस के साथ ऐसा कर चुके हैं। जब इसे लगा कि नरगस इसे धोखा दे रही है तो इसने नरगस को उसके घर के बाहर निकालकर ऐन सड़क के बीच में बिठाया और उसके बवें पलकें और उसके सर के बाल तक काट दिए। मगर अफसोस कि आज तक अदाकारा नरगस को भी ये अदालतें इंसाफ ना दे सकी। चिराग बाली, 1956 में पंजाब पुलिस ने चिराग बाली को पाकिस्तान का सबसे खतरनाक तरीन मुलजम करार दिया। इसका खौफ इतना था कि हुकूमत वक्त के बड़े बड़े नाम भी चिराग बाली का नाम सुनकर लरज जाते थे। ये शख्स किसी दौर में मलका बरतानिया की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था, लेकिन बाद इज़ा इसने ये मुलाजमत छोड़ दी। चिराग बाली पर एक पंजाबी फिल्म भी बन चुकी है और इस फिल्म में मरकजी किरदार सुल्तान राय ने निभाया था। तो नाजरीन, ये थे वो हमारे पाकिस्तान के डॉन जिन्होंने लड़कियों की इज्जतों को तार तार किया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।